मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। लोकसभा चुनाव के बाद से भले ही देश का सियासी माहौल अब फिर से बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी पार्टियों के जिस तरह के तेवर हैं उससे साफ है कि आज से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा रहेगा, क्योंकि सत्र के सुचारू संचालन के लिए बीते रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से अदानी व मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग रखी है, उसमें हंगामा होना तय है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनाव की छाया में आज से संसद की शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। सत्र में इन राज्यों के चुनाव परिणाम का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र के लिए सरकार ने करीब 16 विधायकों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें वक्फ संशोधन विधेयक और पंजाब न्यायालय संशोधन विधेयक शामिल हैं। इसके साथ ही सत्र के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा विधेयक भी लाया जा सकता है, जहां इसके संकेत पहले ही सरकार दे चुकी है। रिजिजू ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के तहत चर्चा को तैयार है। वह बिल्कुल नहीं चाहती है कि सदन का समय खराब हो। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक पर जगदम्बिका पाल की अगुवाई में गठित जेसीपी भी सत्र के पहले हफ्ते में अंतिम दिन की अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रमुख ने आज एक रेवड़ी पर चर्चा की है, जहां अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए आप अपनी सरकार में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं, जिन्हें बीजेपी रेवड़ी कहती है, पर चर्चा करेगी। केजरीवाल ने कहा कि आप कार्यकर्ता 65,000 से ज्यादा सभाएं करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 20 राज्यों में सत्ता में है, जहां लेकिन कहीं भी मुफ्त सुविधाएं नहीं देती है, क्योंकि उनका इरादा नहीं है। वो दिल्ली में ही इन्हें बंद करना चाहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतगणना आज हो रही है, जो कि सुबह 8 बजे से ही डीयू के कॉन्फ्रेंस सेंटर में शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक सभी नतीजे घोषित होने की उम्मीद है। मतगणना की निगरानी के लिए 14 सीसीटीवी कैमरे और 8 वीडियो कैमरे लगाए गए हैं। डीयू चुनाव के लिए 27 सितंबर को मतदान हुआ था, जिनमें 1,45,893 मतदाताओं में से 51,300 छात्रों ने अपने मत का प्रयोग किया था। कॉलेजों में प्रतिनिधियों के परिणाम रविवार को घोषित किए गए, जहां मतगणना के लिए सुबह 7 बजे सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में परीक्षा विभाग के स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और इसके बाद 500 ईवीएम की कॉन्फ्रेंस सेंटर लाया जाएगा। मतगणना के दौरान छात्र मार्ग, पटेल चेस्ट और रामजस कॉलेज की ओर से बैरिकेडिंग की जाएगी और इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। केवल छात्र ही कक्षाओं में जाने के लिए आ जा सकेंगे। वहीं नतीजे घोषित होने के बाद विजेताओं को रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। वहीं लाउड स्पीकर और ढोल बजाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उम्मीदवारों से इसके लिए शपथ पत्र लिया गया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। मतगणना के दौरान पुलिस की तैनाती कड़ी रहेगी और बता दें कि डीयू के 4 प्रमुख पदों के लिए 21 उम्मीदवार मैदान में थे, जहां गत 28 सितंबर को परिणाम घोषित होने थे, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय और राजधानी के अन्य क्षेत्रों में पोस्टर और बैनर से गंदगी फैलने पर उच्च न्यायालय ने परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। वहीं सफाई के बाद 26 नवंबर तक मतगणना की अनुमति दी गई है, जहां पहले डीयू ने 21 नवंबर को मतगणना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सफाई पूरी न होने के कारण इसे 25 नवंबर को मतगणना कराने का निर्णय लिया गया। मेट्रो को दिल्ली सरकार से 7200 करोड़ रुपए की दरकार है और इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जहां पत्र में कहा गया है कि यदि समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो 4 फेज के
तहत निर्माणाधीन कॉरिडोर में देरी होगी, जैसे लागत में बढ़ोतरी होगी। दरअसल दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत आरके आश्रम के जानकीपुरम पश्चिम, एरो सिटी, तुगलकाबाद और मुकुंदपुर से मौजपुर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो तीनों कॉरिडोर को 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, जहां दोनों कॉरिडोर को इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। वहीं इसके अलावा रिठाला से नाथपुर तक एक और कॉरिडोर बनाने की संभावना है, लेकिन इसे अभी केंद्र सरकार से आवश्यक मंजूरी नहीं मिली है। डीएमआरसी के एमडी ने पत्र में कहा है कि 62 किलोमीटर के लंबाई वाले फेज 4 के 3 निर्माणाधीन कॉरिडोर की लागत 24,948 करोड़ रुपए है, जहां इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए नियमित रूप से धन की आवश्यकता है और इसके साथ ही 47 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाली 3 अन्य कॉरिडोर के लिए भी धन की आवश्यकता है। वही बताया जा रहा है कि पत्र में एमडी ने कहा था कि समय पर धनराशि जारी करने की जरूरत है ताकि परियोजनाओं को समय से पूरा किया जा सके। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी देखने को मिली है, जहां दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे AQI 346 दर्ज किया गया है। रविवार को भी औसत AQI 304 दर्ज किया गया, जहां पर 2 दिन पहले ही दिल्ली में हवा गंभीर श्रेणी में बनी रही, यानी 400 के पार रिकॉर्ड की गई थी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार काम कर रही है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना चल रही गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच यानी 53 दिनों में 1.64 लाख गाड़ियों पर 164 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां गांधीनगर के हरिमंदिर के पास युवाओं की जमकर मारपीट हुई। जहां मारपीट के दौरान युवाओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर थप्पड़ घूंसे बरसाए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर किन कारणों की वजह से युवाओं में मारपीट हुई है। दिल्ली में ग्रैब 4 प्रतिबंधों में ढील देने पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। दरअसल दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जहां इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हम हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ग्रैब 4 के कई पॉइंट्स पर अपनी नाराजगी जताई थी। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी एंट्री पॉइंट वाली जगहों पर एक चेक पोस्ट बने। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रैब 4 के लागू रखना है या नहीं, इस पर हम सोमवार को फैसला करेंगे। अब आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। आपको यह भी बता दें कि रविवार 17 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से बढ़कर 441 हो गया था और शाम होते होते यह 457 तक पहुंच गया था। इस गंभीर प्रदूषण के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार 18 नवंबर से ग्रैब 4 लागू करने का फैसला लिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रैब 4 तब लागू होता है जब AQI 450 के पार चला जाता है। दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।